क्या समझती हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन इसकी, किस हद तक आसान होगी महमद देखिए लीना, जो आप लोगों का सवाल है ना कि ये काबिल अमल होगा कि नहीं। देखिए काबिल अमल तो हर चीज़ होती है अगर आपकी नीयत हो। आपकी नीयत है सैलरीड क्लास से पैसे लेने की, तो आप एट सोर्स काट लेते हैं। इस बार 5 महीने में सैलरीड क्लास से 200 अरब इकट्ठे किए, जो कि पिछले साल से 57% ज्यादा है। मगर इसके बावजूद एफबीआर को 5 महीनों में अपने टारगेट से 341 बिलियन का शॉर्टफॉल है। और वो क्यों है? वो इसलिए कि जहां आपको मेहनत करके टैक्स इकट्ठा करना है ना, वहां आप नहीं कर रहे, वहां आप वो मेहनत भी नहीं कर रहे। यानी कि ट्रेडर से आप जो उस तरह से जो आप टैक्स इकट्ठा नहीं कर पा रहे, एग्रीकल्चर के ऊपर जो है कानून साजी नहीं, डेटा तो आपके पास सारा मौजूद है। आपको ये भी पता है कि कौन ट्रैवल कर रहा है, किधर ट्रैवल कर रहा है, उसका डेटा है आपके पास। क्रेडिट कार्ड कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, उसका डेटा है आपके पास। तो अगर आप नॉन फाइलर्स के ऊपर असल में सख्ती करना चाहें, जो कि ये बड़ी, जैसा शहजाद ने बात की, ये अच्छा है बिल है, ये बिल्कुल इसको कानून साजी होनी चाहिए और इसकी इम्प्लीमेंटेशन लेकिन अहम है। तो आप नॉन फाइलर से सख्ती करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन नियत हो तो तब। अगर कानून साजी करने से, कानून बनाने से नहीं, ये होगा जब आप इम्प्लीमेंटेशन इसकी होगी, जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे। ये बात जरूर है लीना कि माजी के मुकाबले में अगर देखा जाए तो कुछ एक्टिविटी जरूर हुई है, लेकिन जैसे मैं कह रही हूं कि एक आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये बिल जो है जब ये लॉ बनेगा तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन आपको करानी पड़ेगी, और दूसरी चीज है कि आपकी नियत इसमें होनी चाहिए कि हमने ये करना है, ये सख्त इकदाम हमने लेने हैं मुल्क की बेहतरी के लिए। ओके, मज़े साहब। देखिए क्या बदकिस्मती है वैसे हमारी, हम दूसरों के कहने पे आईएमएफ ने कहा तो हमने नॉन फाइलर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। क्यों नहीं हमने खुद क्यों नहीं कार्रवाई की? ये तो कई सालों पहले हो जाना चाहिए था, और बिल्कुल होना चाहिए। आप टैक्स का नेट कैसे बढ़ाएंगे अगर आप इस तरह के इक़दाम नहीं करेंगे? लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल होगा? मेरा ख्याल है प्रैक्टिकल अगर करना चाहें तो आप हो सकता है, और अगर आप इन्फोर्स करना चाहें तो बिल्कुल हो सकता है। चोरी चकारी तो चलती रहती है, लेकिन देखना यह है कि कितने नॉन फाइलर्स बनते हैं और कितने नॉन फाइलर्स की चीज़ें रोकी जाती हैं। इसका रिकॉर्ड किस तरीके से सामने लाना चाहिए और पब्लिकली लाना चाहिए कि नॉन फाइलर्स कौन हैं और नॉन फाइलर्स के कौन से नॉन फाइलर्स के आपने अकाउंट्स वो किए हैं, सारी चीज़ें। लेकिन अगर आप अपना टैक्स नेट बढ़ाएंगे तो जाहिर है, और मेरा ख्याल है जो नॉन फाइलर्स हैं उनसे भी हमें अपील करनी चाहिए कि वो फाइलर्स बने। आप अपने रिटर्न्स क्यों नहीं फाइल करें? आप रिटर्न्स फाइल करें। आप इन चीज़ों को, जब तक आप अपनी हुकूमतों को जितना बुरा भला कहना है कहें, लेकिन ये हुकूमतों का मसला नहीं होता, ये आपका अपना मसला होता है। तो मेरा ख्याल है इन्फोर्स करना चाहिए, किसी के दबाव पे इन्फोर्स नहीं करना चाहिए, अपनी नेशनल पॉलिसी के तहत आपको इन्फोर्स करवाना चाहिए इसको। अब देखना ये है कि ये पॉलिसी तो बना लिया आपने, इस साल कितने नॉन फाइलर्स बनते हैं, कितने नॉन फाइलर्स के खिलाफ आप कार्रवाई करते हैं, ये चीज़ें भी हमें देखनी पड़ेंगी। लेकिन होपफुली कि अगर ये चीज़ें हों, वैसे तो कई साल पहले होनी चाहिए थी, लेकिन अगर ये जो इस वक्त आपने पॉलिसी बनाई है, मेरा ख्याल है अगर इफेक्टिवली इस पॉलिसी को इन्फोर्स किया जाए तो इसका खासा फ़ायदा होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी को। ठीक है। अच्छा, हम शहजाद ब्रेक से पहले जैसे बात कर रहे थे, भट्टी साहब ने बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया, लेकिन वो टैक्स चोरी के क्या जुमरे में आता है? और ये भी हमें बताइएगा कि जो महमल अभी बात कर रही थी कि मेहनत करनी पड़ेगी, तो क्या एक्चुअल मसला ये है कि जहां पर लीकेजेस हो रही हैं उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, या फिर नॉन फाइलर्स भी एक बहुत बड़ा इशू है? और जो बीच में आप कह रहे थे वो भी बता दीजिएगा शहजाद। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि भट्टी साहब जैसे जो अमीर आदमी है, वो अगर नॉन फाइलर होते, भट्टी साहब आई एम श्योर फाइलर होंगे, लेकिन भट्टी साहब जैसा अगर कोई अमीर आदमी है और वो फाइलर नहीं है, तो वो गाड़ी नहीं खरीद सकेगा, वो रिक्शा खरीद सकेगा या मोटरसाइकिल खरीद सकेगा, उस पे एक्सेप्शन है। लेकिन वो बेचारा अमीर आदमी कितना रिक्शा चला लेगा, कितने टाइम मोटरसाइकिल चला लेगा, इवेंचुअली वो फाइलर बन के फिर कोई लैंड क्रूजर खरीदेगा भट्टी साहब की तरह। अच्छा, तो जो आपका सवाल है, उस वक्त जो भट्टी साहब कहते हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता उनका नुक्ता क्या था, लेकिन
जो टैक्स चोरी एक जो इसमें बिल में है वो ये भी है ना, सेल्स टैक्स पे आपने रजिस्टर करवाना है। हम देखते हैं ज्यादातर जो कारोबार हो रहा होता है वहां पे आप कैसे चोरी करते हैं, आप अपनी सेल्स को जो है वो छुपाते हैं, एक्चुअल सेल्स डिक्लेयर नहीं करते ताकि पता ना चले कि आपने सेल्स कितनी की है, उस पर मुनाफा कितना कमाया है। तो मेरे ख्याल से उसके हवाले से भी कानून साजी की जा रही है। दूसरा, ये बिल्कुल ठीक बात है, सैलरी क्लास खास तौर पे वो तबका है जो बेसिकली एक तरीके से सब्सिडाइज कर रहा है ना दूसरों को, कि जो जिसकी एग्रीकल्चर इनकम है, जो ट्रेडर है, होलसेलर, रिटेलर है, या कोई प्रोफेशनल है जो अपना काम कर रहा है लेकिन टैक्स नहीं दे रहा, तो उसका टैक्स आप किससे ले रहे हैं? आप सैलरी क्लास से लेते हैं। उसका ब्रैकेट आपने 35% कर दिया, या आज इस साल तो 38% कर दिया जो टॉप ब्रैकेट है, तो ये आप उनसे सब्सिडाइज करा रहे हो। तो क्रॉस सब्सिडी एक तरीके से कि हम वहां से नहीं इकट्ठा कर सकते तो हम यहां से इकट्ठा कर लेते हैं। तो इसको मेरे ख्याल से खत्म होना चाहिए, एक बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें फायदा सबका होगा। आप 2-3 बड़े इकदाम जो इस बजट में कहा था वो अब तक नहीं नजर आए, लेकिन अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। एक तो ट्रेडर्स, रिटेलर्स और होलसेलर्स के साथ कहा था कि टैक्स ज्यादा इकट्ठा होगा, अब तक नंबर्स उस तरीके से नहीं आए, कोशिश जारी है। एग्रीकल्चर के हवाले से कह रहे हैं कि जनवरी में ये कानून बनेगा और सूबे इकट्ठा करेंगे और 1 जुलाई से कलेक्ट होना शुरू होगा, तो देखते हैं कि एग्रीकल्चर टैक्स कितना आता है। फिर ये कहा गया था कि पेंशन रिफॉर्म्स कर रहे हैं, उसके हवाले से बजट में अब तक कोई खातिर का इकदाम नहीं किया गया था। जो हुकूमती अखराजात है जिनका भट्टी साहब ने जिक्र किया, उसको कम करना है, उस हवाले से भी कहा था कि ये आगे जाके हम करेंगे। तो ये 2-3 ऐसे बड़े बड़े इकदाम हैं जिस पर कहा जा रहा है कि काम जारी है। लेट्स सी उस पर कितनी जल्दी अमल दरामद होता है। अच्छा, उस वक्त भट्टी साहब ये कह रहे थे कि एक काफ़ी इस तरह के MNAs या MPAs हैं, एक कोई रिपोर्ट का हवाला दे रहे थे वो, जो कि फाइलर ही नहीं है। पहले तो इसका जवाब दे दें, ऐसा हो सकता है? ऐसे मुमकिन नहीं है, क्योंकि आपको अपने नॉमिनेशन पेपर्स में बताना पड़ता है कि आपने कितना टैक्स दिया है। हो सकता है आप ये फाइल कर दें कि आपने नील टैक्स दिया है, कि आपकी कोई इनकम ही नहीं थी, या फिर आपकी जरा इनकम थी, उस पर ना होने के बराबर टैक्स था। लेकिन टैक्स पेयर होना वो जरूरी है। विदाउट बीइंग अ फाइलर आप अब मेरे ख्याल से इलेक्शन नहीं लड़ सकते। वो तो अब आपके नॉमिनेशन पेपर्स में ये सारी चीजें जो है दर्ज की जा। और अगर वो आप टैक्स जाहिर नहीं करते तो वो टैक्स चोरी के जुमरे में आ सकता है, वो एक बिल्कुल अलग कैटेगरी। भट्टी साहब ऐसे तो आपको इतनी इनकम अगर आप अपनी कोई इनकम छुपाकर नील टैक्स फाइल कर रहे हैं तो उन पर भी क्रैकडाउन के हवाले से बात किया जा रहा है ना। जैसे किसी का कारोबार है, वो सेल्स ही नहीं दिखाता, वो नुकसान पे नुकसान दिखा रहा है, तो वो भी मेरे ख्याल से वो भी टैक्स चोरी है, जाहिर सी बात है। आप जैसे अभी भट्टी साहब ने शुगर इंडस्ट्री की बात की, वहां पे कहा जाता था कि 2 बुक्स चलती है वहां पर, एक में आप सेल्स ज्यादा जाहिर करते हैं, दूसरी में आप कम जाहिर करते हैं। तो ये सारे बहुत सारे कारोबार होते हैं जो ये कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से FBR कहता रहा है कि हम POS मशीन्स लगाएंगे पॉइंट ऑफ सेल, ताकि पता चले कि एक्चुअल सेल्स कितनी हो रही है। बस टाइम जरा कम है, भट्टी साहब से क्लियर कर लेते हैं। भट्टी साहब ऐसा ही था ना आपका पॉइंट? पहली बात तो ये है मैडम शेख कि ये शहजाद की बड़ी बचपन से ख्वाहिश है कि मुझ जैसे बड़े और अमीर आदमी को रक्शे पे बिठाना, लेकिन ये ख्वाहिश ही रह जाएगी। दूसरी बात मैडम शेख के दूसरी बात मैडम शेख ये है कि ये एक रिपोर्ट आई थी, मैं इसको ढूंढ के दोबारा ले आऊँगा कि अगर असासे देखें तो बहुत ज़्यादा, लेकिन NTN यानी वो जो टैक्स नंबर ही नहीं है, वो NTN नंबर जो होता है वही नहीं था। कोई 100 के करीब लोगों का जो हमारे अरकान पार्लियामेंट थे। इसलिए इससे पिछली पार्लियामेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तीसरी बात मैडम शेख, मेरा शायद मैं हो सकता है पॉइंट समझा ना पाया हूँ। मैं ये कह रहा था कि आप ये बहुत अच्छा कर रहे हैं कि ये जो सारों को टैक्स नेट में ला रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी बड़े अच्छे अच्छे कवानीन बने हुए थे, बहुत अच्छे अच्छे महकमे भी मौजूद थे, और उनके होते हुए एक तो जो टैक्स कोई दे ही नहीं रहा, दूसरा टैक्स चोरियां हो रही हैं, तीसरा हुकूमती खर्चे इतने ज़्यादा हैं। जब हम नीचे गरीब आदमी देखता है कि मैं तो 800 सीसी, शहजाद जैसा गरीब आदमी कि मैं तो 800 सीसी गाड़ी भी नहीं खरीद सकता, और इरशाद भट्टी लैंड क्रूज़र में फिर रहा है, तो नीचे जो एहसास कमतरी है ये जो है ये फिर कैसे होगा जब मैं अपनी लैंड क्रूज़र पर शहजाद को बताऊंगा कि टैक्स दूं, ऊपर से टैक्स दूं और ऊपर से खर्चे कम ना हो। और जो शहजाद साहब कह रहे हैं ना कि अभी उन्होंने एक लंबी फहरिस्त बताई कि ये भी वो कर देंगे। चलिए सर, आप खुले दिल का मुजाहरा करें। भट्टी साहब आप टेंशन ना लें, बाकी सारे जेलस हैं आपकी, तो रिस्क में बाकी चीज़ों में भी आजकल बड़ा इजाफा हो रहा है, तो